दोस्तों स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सबका। आई होप और हमेशा अपनी दुआओं में आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बनी रहे और मेरी वीडियोस आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर डालती हों। और दोस्तों आज की जो वीडियो है हम देखेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जीज पिक हो रही है। ये वीडियो कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो किसी के साथ पूरी रेजोनेट हो सकती है, तो किसी के साथ इसका जस्ट कुछ पार्ट ही रेजोनेट हो सकता है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को वीडियो का उतना ही पार्ट एक्सेप्ट करना है जितना आपसे रेजोनेट होता है। अगर कुछ पॉजिटिव पार्ट्स आप देख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव थिंग्स आप देख रहे हैं, तो उनको क्लेम करना ना भूलना। कमेंट्स में आप क्लेम कर सकते हैं। और जहाँ कहीं नेगेटिविटी आपको दिख रही है, कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, तो उसको रिलीज़ करना है। अगर आप ये वीडियो कहीं चलते हुए देख रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे देख रहे हैं जहाँ पे आपका पूरा ध्यान इस वीडियो पे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखें तो पूरी तरह से रिलैक्स होके शांतचित्त होकर देखिए, ठीक है। तो देखते हैं आज की एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एनर्जीज पिक हो रही है। थैंक यू डिवाइन। ओके करंटली ना आप में से कोई अपनी किसी अचीवमेंट को एंजॉय करता हुआ मैं देख रही हूँ। किसी तरह का हो सकता है कि आप किसी गैदरिंग में गए हो या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिसको इस टाइम पे आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। एक या फिर हो सकता है कि आप लोग अपनी किसी विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं। रिसेंटली मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर जो पीठ पीछे वार करने वाले कुछ लोग थे या जो भी आपकी पीठ पीछे गॉसिप करने वाले जो लोग थे, ठीक है, इन लोगों को ना रिसेंटली हार का सामना करना पड़ा है, ठीक है। और आपने ना इनको बहुत ही समझदारी से, या मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आपने इनको हैंडल किया है, ठीक है। इनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं और कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अभी इस बात से परेशान हैं कि काश ये आपको हरा पाते, काश जो ये चाहते थे वो कर सकते, अपने इरादों में ये पार हो सकते, पास हो सकते, ओके। लेकिन आप ना इस टाइम पे मेरे को पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे दिख रहे हैं कि मतलब बस बहुत हो गया, अब आप और सहन नहीं करेंगे, ठीक है, और सहन नहीं करेंगे ऐसा। क्योंकि पास्ट में ना इन लोगों ने आपकी पीठ पीछे, बार बार यही एनर्जी आ रही है, पीठ पीछे या तो कुछ गॉसिप्स किए थे आपके बारे में, कुछ बातें की गई थी जो कि आपके चरित्र के खिलाफ थी, या फिर कुछ प्रहार आपके ऊपर किए गए थे जो कि आपकी, मतलब यहाँ पे इनका इंटेंशन था कि आपको, आपकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, उस पर्सनैलिटी को गलत तरीके से पेश करना, ठीक है। समाज के सामने जो आप हैं ही नहीं वो आपको बना के दिखाना, ठीक है। ये चाहते थे कि आपकी लाइफ में एक टावर का मोमेंट आए कि जो आप इस टाइम पे जो भी कुछ हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी लाइफ थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस समय ना कुछ पॉजिटिव उम्मीद जागी हो, ठीक है। किसी चीज़ को लेके उम्मीद जागी है आपकी ज़िंदगी में, कुछ तो हुआ है, तो इस चीज़ के बारे में ना इनको पता चल गया है। तो ये उस चीज़ को आपसे छीनने की कोशिश में थे, लेकिन आपने बहुत ही ज़्यादा समझदारी से इन लोगों को हैंडल किया है, ठीक है। आपकी ये जो पोजीशन है ना, जो करंटली आप एक पोजीशन हासिल करने वाले, हो सकता है कि आपको सोसाइटी में कुछ मान सम्मान वगैरह मिला हो या मिलने वाला हो, या फिर आप किसी चीज़ पे बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे थे
लेकिन उस चीज़ का जो फल है वो आपको अभी मिलने वाला है। जो आपके शत्रुओं को या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपसे द्वेष का भाव रखते हैं, तो ऐसे लोगों को उसका पता चल चुका था, ठीक है? ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, यहाँ पे मेरे को दिख रही है इन लोगों की एनर्जी, पल में तोला पल में माशा, इस तरह के कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, जो या तो अचानक से आपकी ज़िंदगी में हँस के मतलब कुछ दिन आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है, खुश के मिलनसार होके आपसे बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा खुश होके। और कहीं आप देखते हैं कि अचानक से इनका स्वभाव बहुत ही रूखा सा दिखता होगा आपको, स्माइल गुम और बहुत ज़्यादा अजीब सा, मतलब आप इनका ना एक अजीब सा बिहेवियर है जो आप समझ नहीं सकते हैं, आपको समझ ही नहीं आती है कि हो क्या गया है। तो यहाँ पे ना एक पोजीशन में आपको मिलते हुए देख रही हूँ जिसको ये छीनना चाहते थे लेकिन नहीं छीन पाए हैं। आपने इनको बहुत ही करारा जवाब मैं देख रही हूँ देते हुए, बहुत ही करारा जवाब दिया है, या अगर आपने नहीं भी दिया है तो आपके साथ कोई पावर है, कोई डिवाइन है, डिवाइन की कोई एनर्जीज़ हैं आपके साथ। आप अगर डिवाइन को मानते हैं तो भी, अगर नहीं मानते हैं तो भी, आपके पास जन्मा के या पाँच जन्मों के या किसी भी टाइप की किसी भी वजह से, हो सकता है आपके बड़े जो बुज़ुर्ग हैं उनके कर्मों की वजह से या किसी ना किसी की पॉजिटिविटी के कारण आपको इनसे बार बार बाल बाल बचाया जाता है। और यही चीज़ है कि ये जो लोग हैं ना, मैं यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनते हुए देख रही हूँ कि मतलब एक साइड पे ये लोग हैं जो आपको बार बार इनको बार बार हार मिलने के बाद भी ये लोग ना अपनी हरकतों से बाज आते हुए मेरे को नहीं दिखते, ठीक है? ये बार बार आपको पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करते रहते हैं। जिस दलदल में ये खुद है ना, जिस गंदी ज़िंदगी में ये, या जिस गंदी सोच के साथ ये खुद है ना, नर्क वाली सोच इनकी, जहाँ पे मतलब दूसरों को ही, मतलब हर किसी पे अटैक करना, हर किसी के चरित्र पे गंदी नज़र या गंदी बातें उठाना, या मतलब बुरी नज़र लगाना, कुछ ऐसी तरह के मतलब गंदी मेंटालिटी वाले, ठीक है? लो मेंटालिटी वाले लोग के मैं देख रही हूँ इनको। तो ये जो लोग हैं ये आपको अपने ही तरह, आप अपने ही सर्कल में अपनी ही तरह देखना चाहते थे, जो कि आप नहीं हैं, ठीक है? हो सकता है कि एक पूरी फैमिली में ऐसी पूरी फैमिली को आप ऐसी डील कर रहे हैं, या फिर कुछ आपकी फैमिली में, या फिर जहाँ पे भी आप काम करते हैं या कार्यस्थल, जो भी आप जिस भी सिचुएशन में आप देख लेना अपने हिसाब से, पर वहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप उन्हीं की तरह रहें, जैसे वो हैं उनसे अलग आप ना रहें, ठीक है? तो ये लोग हैं, ये आपको अपनी तरह ही बनाने के लिए हमेशा आपको अपनी तरह दलदल में खींचते रहते हैं। लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, कुछ आपके पॉजिटिव कर्मास हैं, या कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि डिवाइनली आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तो आप मेरे को एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जिसका एक हाथ आपके शत्रुओं ने पकड़ा हुआ है, गंदे सोच वाले लोगों ने पकड़ा हुआ है अपनी तरह आपको बनाने के लिए, दलदल में आपको खींचने के लिए, और एक हाथ आपका डिवाइन ने पकड़ा हुआ है आपको इन लोगों से बचाने के लिए और स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में और ऊपर उठाने के लिए, ठीक है? आप बहुत ही किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हुए हो, ठीक है? मैं यहाँ पे इस तरह का इंसान आपको देख रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल्दी, अगर इस टाइम पे आप, वैसे तो मैं नहीं मान सकती कि आप किसी इतनी मतलब फाइनेंशियली आप स्टेबल दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है? और अगर नहीं है तो फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, आपके पास ऑफ़र्स की ना एक लाइन लगेगी, ठीक है? ऑफ़र्स आएंगे आपके पास, ठीक है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके बीच में ना कुछ गुण है, कुछ क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप उनको देखना नहीं चाहते और उनको इग्नोर करके ना आप अपनी परेशानियों में गुम हैं। आप उनको मतलब एक सही जगह पे ना उनको शो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा गुणी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपकी, लेकिन आप अपनी क्वालिटीज़ खुद ही जानते हैं। आपकी क्वालिटीज़ आपके आसपास वाले लोग या फिर जहाँ पे आपको दिखानी चाहिए ना, वहाँ पे नहीं जानते हैं लोग, बहुत कम जानते हैं आपके बारे में लोग, ठीक है? और ऊपर से फिर आपकी जो एनिमीज़ ने आपकी एक इमेज बना के रखी हुई है ना नेगेटिव, तो उसकी वजह से आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन आने वाले टाइम में ना आपको आपकी एक बहुत बड़ी पोजीशन, एक वेल्थ वाली पोजीशन में मिलते हुए देख रही हूँ। कुछ ऐसा इंसान आपको बनते हुए देख रही हूँ कि जो खुद भी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा रेपुटेशन के साथ जिएगा, ठीक है? एक रिस्पेक्टेड पोजीशन के साथ जिएगा, लोग इज़्ज़त करेंगे आपकी और आपके नाम से ना आपकी पीढ़ियों को भी जाना जाएगा, ठीक है? कुछ ऐसा आप अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे, कोई नॉलेज हो सकता है, कोई शिक्षा हो सकती है, या कुछ
मटेरियलिस्टिकली हो सकता है, लेकिन कुछ है जो आप अपनी फैमिली या अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जा सकते हैं। भोले बाबा जी की कृपा देख रही हूँ मैं यहाँ पे, कोई ऐसा इंसान देख रही हूँ जो कि शिव को बहुत मानता है, और ये एनर्जी मेरे को काफ़ी दिनों से पिक हो रही है। कोई ऐसा सब्सक्राइबर है मेरा, या फिर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं जो कि शिव जी को बहुत मानते हैं, ठीक है। तो आप ना, आप आने वाले टाइम में ना लोगों को लीड करने वाले हैं, ठीक है। लोगों को लीड करने वाले हैं, एक शिक्षा देके जाने वाले हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को। यहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ आपको देख रही हूँ, या अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं स्पिरिचुअलिटी से तो भी ना आपके ऊपर डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, ट्रस्ट मी। ये जस्ट बोलने की बात नहीं है, ये वीडियो जिसके लिए भी है, आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी, आप दान धर्म करने वाले इंसान दिख रहे हैं मेरे को। हो सकता है कि आप जप वगैरह करते होंगे, माला वगैरह करते होंगे, कोई जाप वगैरह करते होंगे, यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए लोग देख रही हूँ मैं, ठीक है। आप ना एक फैमिली में या जहाँ पर भी आप हैं ना इस टाइम पे, जिस भी कार्यस्थल पर आप हैं वहाँ पर ना आप एक रिस्पेक्टेड आपकी पोजीशन है, आप लीडर हैं, ठीक है। एक लीडिंग पोजीशन है आपकी, इसीलिए आपके एनिमीज़ जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये लोग चाहते थे कि मतलब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो जिन लोगों को आप लीड करते हो ना, उन्हीं में से कुछ लोग हैं, या ज़्यादातर उन्हीं में से लोग हैं जो आपको बार बार ना नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं। अपने सर के ऊपर नहीं देखना चाहते वो लोग आपको, ठीक है। अपनी पोजीशन से ऊपर नहीं देखना चाहते वो। आपके अंडर काम करने को ना एक मतलब एक बीमारी पड़ती है उनको, मतलब अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बहुत तकलीफ़ होती है आपको जब आप लीड करते हुए वो देखते हैं, आपके हुक्म या आपके ऑर्डर्स वो नहीं सुनना चाहते। तो आपको इस पोजीशन से गिराने में ना वो टाइम टू टाइम काम करते रहते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको नीचे गिराने के चक्कर में खुद इस टाइम नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके कुछ पिछले जन्म के कर्म थे जो कि कट गए हैं या कट रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन पिछले जन्म के कुछ थे, आपके कुछ बैगेजेस थे, कुछ हो सकता है कि अगर आप इस लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं तो आप अभी तक अगर आपने कोई तकलीफ़ या कोई दुख भोगे हैं, या अगर अभी आपको लगता है कि आपने अभी तक सिर्फ स्ट्रगल की है और आपको अभी तक वो चीज़ें या वो सुकून नहीं मिल पाया जो आप डिज़र्व करते थे, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये आपके पिछले जन्म के कर्म थे। इसी वजह से आपको जो एनिमीज़ ऐसे मिले जो आपको नीचे खींचने वाले हैं, लेकिन आपको आपके जो कर्मास थे, पॉजिटिव कर्मास थे, वो आपको नीचे नहीं गिरने देते, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ ना कि डिवाइन आपको ऊपर खींचते रहते हैं हमेशा, मतलब कि ऊपर खींचने का मतलब यही है कि आपको आपकी लेवल से वो नीचे नहीं गिरने देना चाहते और नहीं गिरने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले जन्म के कुछ बैगेजेस थे जो कि कवर अप हो चुके हैं ऑलरेडी, या बहुत जल्द हो जाएंगे। तो आपको इसी तरह से डिवाइन को सरेंडर्ड रहना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी से या किसी पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है जो कि शिकायत रहती है उनको डिवाइन से कि आखिर इतना कुछ करने के बाद भी कोई उनको क्यों नहीं समझता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मेरे को पिक हो रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसे लोगों के लिए दुखी है ना कि मतलब ये लोग कब समझेंगे, आखिर ये लोग ऐसे क्यों हैं, मतलब इनको इंसानियत समझ क्यों नहीं आती, कि किसी लोगों को आप मतलब हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आप जिनका बुरा नहीं चाहते, लेकिन उन लोगों के कर्म ऐसे हैं कि आप उनको चाह कर भी माफ़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप उनका भला ही चाहते हैं, लेकिन वो लोग आपको अपने एनिमी या अपने शत्रु या अपने कंपिटिटर की तरह देखते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि ये जो कर्म है ना, जैसे आप इस जन्म में आप इतने स्पिरिचुअल होके, ध्यान से सुनना, इतने स्पिरिचुअल होके फिर भी आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया अपने पिछले कर्मों को भोगने के लिए, ठीक है। अगर आप इतने स्पिरिचुअल होके भी अपने कर्मों के बैगेजेस से नहीं बच सकते, तो ये जो लोग हैं इनके बारे में सोचिए, ये लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मन में कहीं ये डाउट है कि आपको इतना तकलीफ़, आप इतने स्पिरिचुअल हैं फिर भी इतनी तकलीफ़ है, और ये जो लोग जो हो सकता है कुछ नॉन वेज वगैरह खाने वाले हैं, कुछ फील करते हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं है या कुछ भी, लेकिन आप ऐसा फील करते हैं कि ये नॉन वेज भी खाते हैं, कुछ गलत काम भी करते हैं, और मतलब नेगेटिविटी का लगभग हर काम करते हैं, तो इनको ये खुश क्यों हैं इतने, ये तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जो आप इस जन्म में भोग रहे हैं ना, तो इसी चीज़ को इस लेवल में ना एक दिन इनको भी आना है,
लेकिन इसके लिए इनको अभी कई जन्म लेके आना पड़ेगा। तो आप अब खुद देख लीजिए, ये आपके सामने बेशक है, लेकिन आपका और इनका जो गैप है ना, ये बहुत लंबा रहने वाला है, क्योंकि आप अपने कर्मास इस जन्म में भोग चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब आप अपनी आगे की जो लाइफ है वो अपने जो सत्कर्म है ना उनको भोगेंगे, तो वो खुशियाँ आपको मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली। लेकिन इन लोगों ने जो कर्म किए हैं, जो अभी ये कर्म कर रहे हैं, इनको भोगने के लिए अभी कितने जन्म लेने पड़ेंगे, उसके बाद इनमें भी स्पिरिचुअलिटी आएगी और आनी ही होगी, क्योंकि यही एक इंसान या हर जीव की जो आत्मा है ना, वही इसी जन्म मरण के चक्कर में इसीलिए घूमती जाती है। हमारे श्लोकों में भी लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और आप जिस भी धर्म को मानते होंगे वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, हर धर्म में यही बताया हुआ है कि इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। तो अगर आप अपने दुख से परेशान है ना, तो इस दुख को ना एक ब्लेसिंग की तरह लीजिए कि आपके दुख की वजह से जो सिचुएशन में अभी आप हैं वो आपके कर्मास कट रहे हैं। ठीक है, इतना स्पिरिचुअल होके भी आप अपने कर्मास का भोग चुके हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में जुड़े रहना। कुछ मेरे को आपके दिख रहा है कि मन परेशान है आपका किसी चीज़ से, कोई दिल दुखा है आपका। हो सकता है कि फैमिली में या किसी ने आपका दिल दुखाया है इस टाइम पे, तो आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आपकी इच्छा है, आप उन्हें माफ़ कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन ये उनका जो कर्मा था, ये उनके जो है उनके कर्म जो बुक होती है ना, जहाँ पे इंसान के कर्म लिखे जाते हैं ना, वहाँ पे ऐड ऑलरेडी हो चुका है। तो आप उनको अपनी तरफ से माफ़ कर दें, क्योंकि उनके जो कर्म है उसका भागीदार आप क्यों बनेंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। यहाँ पे आप मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ईश्वर पे भरोसा करने वाले दिख रहे हैं मेरे को आप, और ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये कार्ड्स आए हैं, देखिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, वैसे मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं नेगेटिविटी को ज़्यादा पिक ना करूँ और नेगेटिविटी वाले कार्ड ही ना आए, लेकिन यहाँ पे ना मैं एक फीमेल और एक मेल ऐसा देख रही हूँ। ठीक है, एक फीमेल है जो कि बहुत ही ज़्यादा जेलियस टाइप की फ़ीमेल दिख रही है मेरे को। ठीक है, जिसके पास अपना ना लगभग सब कुछ है, लेकिन फिर भी ना वो नहीं चाहती कि मतलब जो उसके पास है वैसा और किसी के पास हो। ठीक है, तो ये बेचारी ही कहूँ इसको या मैं क्या कहूँ इसको, मैं बेचारी ही कहूँगी, क्योंकि जिसके पास अपना खुद का है लेकिन दूसरों को देख के जलना, मतलब अपने जो पास उसने अचीव किया है उसकी खुशी मनाने का उसके पास वक्त ही नहीं है। तो एक ऐसी फीमेल देख रही हूँ जो किसी मेल को लीड करके, मतलब किसी मेल को ज़रिया बना के आपकी लाइफ में ना नज़र रखवाती हैं। और आपके पास जो कप्स हैं ना, मतलब कप्स का मतलब ये नहीं कि जो आपकी किचन में पड़े हैं, कप्स का मतलब कि जो भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है ना, जो भी आपने अचीव किया है या रिसेंटली कुछ अगर आप अचीव कर रहे हो, तो ये चाहती है कि आप, हो सकता है कुछ दो चीज़ें हैं जो आप भी बना रहे हैं और ये भी बना रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा जो मतलब कुछ भी आप समझ लीजिए अपने हिसाब से। मतलब ये नहीं चाहती कि आप इससे पहले कुछ ऐसा अचीव करें जो आप अचीव कर रहे हैं ना इस टाइम पे, ये नहीं चाहती कि इससे पहले आप उस तक पहुँचें या इससे पहले आप उस चीज़ को अचीव करें। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन ये अच्छे से जानती है कि भाग्य का जो पहिया है ना, जो डिवाइन जो व्हील है ना, डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आपके पूरी तरह से फेवर में है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इसने रिसेंटली आपके ऊपर कुछ बंधन वगैरह करवाया है, कुछ ऐसी चीज़ें करवाई हैं कि मतलब आप आगे ना देख के पीछे देखें हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ देख रही हूँ, मतलब आपके माइंड से रिलेटेड, आपका जो माइंड है ना, माइंड के रिलेटेड कुछ ऐसा किया हुआ है कि आपको हो सकता है अपने सिर में ना एक सुन्नपन सा या एक अजीब सा भ्रम सा महसूस होता होगा आपको, है ना, भ्रम जैसा कुछ ऐसा महसूस होता होगा। ये अच्छे से जानती है और ये ना आपके भाग्य को रोकना चाहती है। ठीक है, ये भाग्य को रोकना चाहती है, ये चाहती है कि आपने जो कुछ लाइफ में पाया भी है ना, आप ये सब कुछ होने के बाद भी अकेला, मतलब ऐसे लगे आपको, मतलब एक खुशी नहीं होनी चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होती है ना इंसान को कि हाँ जो दिया है भगवान तेरा शुक्रिया, वो चीज़ ये नहीं देखना चाहती है। ठीक है, तो
कहने का मतलब यही है कि ये चाहती है कि जिस दलदल में ये है ना, उस दलदल में आप भी रहो, या फिर ऐसा कुछ। तो लेकिन ये अच्छे से जानती है, यहाँ पे 2 कार्ड्स दिख रहे हैं कि आप ये अच्छे से जानती है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो हमेशा आपके साथ है, कुछ है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, और इसी के डर से ना ये खुद आगे नहीं आती है, इसने किसी और को आगे किया हुआ है। ठीक है, तो ये जिससे भी रेजोनेट होता है आप देख लीजिए। मैं पर्सनली ये किसी के लिए नहीं बोल रही, जो कार्ड्स आ रहे हैं वही मैं बता रही हूँ आपको। कोई ऐसा इंसान जो खुद जलियस खुद है, ज़रिया खुद है, लेकिन किसी और को मोहरा बनाकर ना आपकी लाइफ में तांडव मचा के रखा हुआ है, क्योंकि ये जानती है कि आप ईश्वर द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और उनका हाथ पूरी तरह से, क्योंकि जब भी ये आपके साथ कुछ नेगेटिव करती होगी ना, तो इसको बहुत बुरी तरह से सज़ा मिली होगी या दंड मिला होगा। शायद इसने आपको बताया हो या ना बताया हो, या फील होने दिया हो या नहीं होने दिया हो, लेकिन है कुछ ऐसा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ना मेरे को फिर से ऐसे एनर्जी आ रही है, आने वाले टाइम में ना आपके जो शत्रु हैं ना, जो आपके एनिमीज़ हैं ना, ये भी आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये लोग आपकी भाग्य की जो चीज़ें, मतलब ये पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि जानबूझ के ना एक सोए हुए शेर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये डिवाइन का डंडा ना इनके सिर पे बहुत जल्दी पड़ने वाला है, और बहुत बार पड़ भी चुका है, ट्रस्ट मी, बहुत बार पड़ भी चुका है। ये एक अथॉरिटी चाहती है ये औरत, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे दिख रहा है, अथॉरिटी चाहती है, और अथॉरिटी के साथ साथ ये चाहती है कि जो अथॉरिटी है वो इसको मिले, और इसको मिले तो मिले और किसी को नहीं मिले। ठीक है, ऐसा कि जो इसके पास है या जो नहीं भी है वो इसको मिले सब कुछ, लेकिन और किसी को ना मिले, और किसी को वो चीज़ें ना मिलें जो इसके पास हैं। बोलते ना कि मतलब हम एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे कि मतलब बच्चों को 2 टॉफ़ीज़ लेके दे दी, तो एक बच्चा बोलेगा टॉफ़ी मेरे को जो मिली है उसकी भी मिले, मेरे को भी मिले, लेकिन मेरे को मिले या नहीं भी मिले, लेकिन दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए, बस वो इसलिए रो रहा है कि उसको क्यों दी। तो ऐसा कुछ देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि मतलब कुछ भी है, इसको कुछ चाहे बाद में मिले चाहे जल्दी मिले, लेकिन आपको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम कि फ्यूचर में आपका क्या होगा। ठीक है, फ्यूचर में कुछ बताइए डिवाइन, भविष्य के लिए कोई गाइडेंस दे दीजिए इन लोगों के लिए, कोई गाइडेंस, कुछ ऐसा कोई ध्यान में रखने वाली बात हो। आप लोगों में से ना जिन जिन के साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो ना, प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं पूरे दिल से वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कि मैं पर्सनल रीडिंग में इससे ज़्यादा डिटेल में दूंगी या कुछ। पर्सनल रीडिंग का सिर्फ इतना होता है कि वो जो एक इंसान अपनी रीडिंग करवा रहा है वो सिर्फ उसके लिए होती है, और जो ये कलेक्टिव रीडिंग होती है ये सबके लिए होती है। ठीक है, तो फ्यूचर में आपके लिए बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं कि एक तो आपको ये पोजीशन दी जाएगी। ठीक है, ये पोजीशन आपको दी जा रही है, एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन दी जा रही है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो आपके एनिमीज़ ने आपका फ़ायदा उठाया है ना, तो इन्होंने ना आपके गुस्से को ढाल बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके गुस्से को बहुत ज़्यादा ढाल बनाया हुआ है। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, या क्योंकि एग्रेसिव, क्योंकि आप सच्चे हैं ना, तो सच्चा इंसान गुस्से में चिल्लाता है, क्योंकि जब झूठा होता है, झूठे को पता होता है कि मैं 2-3 बार अगर इसको झूठ बोलूँगा तो कब तक वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो वो आपके गुस्से को हमेशा इस्तेमाल करता है, तो आपको अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरा, आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन को सरेंडर्ड रहना है। जो पोजीशन आने वाले टाइम में आपको देने वाली है ना डिवाइन, वो पोजीशन है, वो जो बड़े बड़े लोग इसके लिए सपने देखते हैं ना, मतलब आपके जो कर्मास थे वो पूरी तरह से कट क्लियर कैंसिल हो चुके हैं इस टाइम पे, और ये गुस्से से ना इनको और मत बढ़ाइए। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आप बादलों से ऊपर उड़ने वाले हैं, कुछ ऐसा। यहाँ पे ये जो 2 परिंदे ना ये मेरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी आपकी पोजीशन होने वाली है कि जो आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं ना ये ऐसे ही रहेंगे। यही आपके लिए गाइडेंस भी है कि ये जो नेगेटिव लोग हैं ना आपकी लाइफ में, ये ऐसा नहीं कि आने वाले टाइम में तुम्हारे पैर धोके पीने वाले हैं, इनके मन में जो जहर है ना वो आगे भी रहने वाला है, लेकिन आपको एक बाज की तरह ना इन लोगों की सोच से, इन लोगों की रेंज से ना बहुत ऊपर उठ के जाना पड़ेगा। ठीक है, इन लोगों की वजह से तुम्हारी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इनकी तरफ ध्यान देना आपको बंद करना होगा। इनकी बातों से जो आप रोने लग जाते हो ना, सैड हो जाते हो, या फिर एक्शन करने शुरू हो जाते हो, कभी गुस्से में आ जाते हो तो कभी अकेले में रोने शुरू
हो जाते हो। तो ये सब चीज़ें आपको बंद करनी होगी, इन चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना होगा, अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा आपको कि इन लोगों की ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आप तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इन लोगों की इंटेंशन है ही ऐसी है, इनकी इंटेंशन क्या है, और हमेशा की तरह ये लोग डंक मारने की कोशिश टाइम टू टाइम तो करते रहेंगे। तो आपको अपनी पोजीशन का ध्यान रखते हुए, अपने काम पर ध्यान देते हुए इन लोगों से अपनी, बेशक आप इनसे अलग नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि कई बार हमारी फैमिली के भी कुछ ऐसे लोग हैं, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। तो इनसे ना मेंटली डिस्टेंस बना लीजिए, ठीक है, इनकी बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको कुछ राहु की रेमेडीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में राहु की दशा, अंतर्दशा या महादशा वगैरह कुछ चल रहा हो, आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको राहु के रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ करनी है, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप मेरे को कहें तो मैं यही कहूँगी कि आप चींटियों को आटा वगैरह डालिए, ठीक है, आटा और गुड़ ऐसा कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी आज की रीडिंग, देखते हैं किन किन लोगों से रेजोनेट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।